सबसे पहले केस को मुंबई से यहां बुलंदगंज में ट्रांसफर कराना होगा। इससे थोड़ी राहत मिलेगी, मिहिर को तकलीफ होगी। वो मुंबई से यहां बुलंदगंज में चक्कर काटते काटते थक जाएगा। तो सबसे पहला काम केस ट्रांसफर करना। और अगर केस ट्रांसफर नहीं हुआ तो केस लड़ने के लिए मुझे मुंबई जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा, केस यहीं ट्रांसफर होगा बुलंदगंज में। कैसे कैसे ट्रांसफर होगा यार? माना कि हम केस ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाल देंगे, पर केस ट्रांसफर होगा उसकी गारंटी क्या है? हम दलील ही ऐसी देंगे। एक्चुअल में हम लोग मेडिकल ग्राउंड पर ट्रांसफर मांगेंगे। मेडिकल ग्राउंड मतलब? मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर क्या मेडिकल ग्राउंड? एक बात बताऊं चाचा? हाँ जरूर बताओ। हमारे घर पे है ना रॉय सर आए हैं, आप जानते हो उनको? वो ना मम्मा के कोच है, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरे लिए ढेर सारी टॉफीज लाए। हमें तो एक भी नहीं मिली। उफ ओ, भूल गई। अब थैंक यू बोलो। थैंक अब क्या हो गया बिटिया को? और ट्रॉफी चाहिए? नहीं, मम्मी की याद आ गई अचानक। मम्मी जरूर कुछ काम कर रही होगी, इसलिए वो आपके पास नहीं है, वरना वो हमेशा आपके साथ में रहती है। हाँ, पर वो रॉय सर है ना, वो मम्मी की स्कूल में मम्मी का काम कर रहा है। मम्मी को छुट्टी है। बेटा मम्मी घर पे है? नहीं, मम्मी घर पे नहीं है। अब मुझे दे दो। ये क्या है? ये क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर इस पर लिखा है गिफ्ट फॉर शुभांगी फ्रॉम पापा। ओके? शुभांगी तो मैं हूँ, मेरे लिए गिफ्ट। वाओ, चाचा ये देखो लेटर। पढ़ता हूँ। हाँ बेटी, धरा, ये छोटा सा गिफ्ट हमारी बेटी शुभांगी के लिए है। उसे ये गिफ्ट देना और मेरी बेटी से कहना कि पापा अपनी शुभांगी से बहुत प्यार करते हैं और पापा अपनी बेटी को बहुत मिस करते हैं। शुभांगी से ये भी कहना कि अब वो बड़ी हो गई है, इसलिए अब से पापा उसे हर हफ्ते लेटर्स लिखा करेंगे। क्या हो गया बेटी? मम्मी के पास जाना है? कहाँ है मम्मी? उधर वीर भैया के घर पे। मम्मा, मम्मा, मम्मा। अरे क्या हुआ? पापा ने गिफ्ट भेजा और ये लेटर। शुभांगी, बच्चा ये गिफ्ट बाहर लेके जाओ और इसे डस्टबिन में फेंक दो। हाँ? पर क्यों मम्मा? ये मेरा है, पापा ने दिया है मुझे, मैं नहीं फेंकूंगी। अरे इसकी जरूरत नहीं है हमें। मुझे खेलना है इसके साथ, इसका घर बनाना है मुझे। शुभांगी बहस मत करो, ये उठाओ और बाहर फेंक दो। ओके? कितने दिन हो गए फिर भी आप मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं लेकर दिया। शुभांगी, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। मम्मा जो कह रही है उसे सुनो। ये उठाओ और बाहर फेंक दो। नहीं फेंकूंगी, नहीं फेंकूंगी, नहीं फेंकूंगी, नहीं फेंकूंगी। शुभांगी बस। धरा,
लेकिन देखा जाए तो अब कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तो मैं और मेरी शुभांगी एक साथ एक ही घर में रहेंगे। पर तब तक ये घर शुभांगी के लिए, उससे कहना कि वो इसे अपना घर बनाए, उसके साथ खेले, मगर उस घर को तोड़े नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, उस घर में अपने पापा के लिए थोड़ी सी जगह रखे। मुझे भी रहना है अपनी बेटी के साथ, उसके प्यारे से घर में। पापा लव्स शुभांगी। पहली बार शुभांगी ने मुझसे इस तरह से बात की है, पलट के जवाब दिया। पहली बार मैंने उसकी आंखों में मीर के लिए प्यार देखा। बच्ची है वो, मीर के झूठ को समझ नहीं पाएगी। अरे मुझे इतने साल लगे मीर को पहचानने में, वो क्या पहचानेगी? मीर मुझे हराने के लिए शुभांगी का इस्तेमाल कर रहा है और ये हकीकत मैं उसे नहीं समझा सकती, नहीं समझ पाएगी वो। तो जरा, शुभांगी छोटी जरूर है लेकिन वो बहुत समझदार है। वो इस बात को जरूर समझेगी कि अगर उससे तुमने मना किया तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। तुम दोनों का रिश्ता दोस्तों जैसा है, तुम उससे बात करोगी ना तो वो जरूर समझेगी। तुमने शुभांगी को बहुत अच्छे से बड़ा किया, वो अपनी माँ के लिए अच्छा ही सोचेगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। नहीं संजय, मैं सोचती हूँ इन चीजों के बारे में। आज मैं ये केस जीत भी जाऊं तो क्या, जब वो बड़ी होगी तो उसके खुद के अपने फैसले होंगे। मीर हमेशा उसे ये दिखाता रहेगा कि वो उससे कितना प्यार करता है, उसके बारे में कितना सोचता है, उसके फ्यूचर के बारे में कितना सोचता है, और वो तब भी सच्चाई को पहचान नहीं पाएगी। मीर के पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, वो उसे सारी सुविधाएं दे सकता है जो मैं अभी नहीं दे सकती। वो यही दिखाने की कोशिश करेगा। शायद वो बड़ी होकर मुझसे ये सवाल भी पूछे कि क्या सोच के मैंने उसके फ्यूचर के बारे में ये फैसला लिया। तब मैं क्या बताऊंगी, क्या जवाब दूंगी उसे? तब ये सारी चीजें छोड़ के शुभांगी अपनी मम्मा को चूज करेगी, पापा को छोड़ के मम्मा के पास रहने के लिए आएगी। मैं ये केस जीत भी जाऊं ना तो एक माँ के हैसियत से मैं हार जाऊंगी, मैं बिल्कुल हार जाऊंगी। जरा मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, ऐसा कुछ नहीं होगा। शुभांगी में तुम्हारा खून भी दौड़ रहा है, तुम जानते हो बच्चे का पहला गुरु उसकी माँ होती है। तुम एक अच्छी माँ के साथ साथ एक अच्छी गुरु भी हो। तुमने उसे माँ के प्यार के साथ साथ गुरु की शिक्षा भी दी है, अच्छे संस्कार दिए हैं। तुम्हारे संस्कार वो गाड़ी बंगले से बढ़कर हैं। भरोसा रखो अपनी परवरिश पर, अपने प्यार पर, मजबूत रखो अपने इरादों को, और वो मीर की घटिया चालों की वजह से अपने हौसले कमजोर मत करो। उल्टा तुम्हें तो उसकी हरकतों से हिम्मत जुटानी चाहिए और उस घटिया आदमी को उसकी औकात दिखाओ, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाओ। तुम में वो शक्ति है और तुम वो ही करोगी। और रही बात शुभांगी की, तो वो कहीं नहीं जा रही, ना आज ना कल। मुझे तुम्हारी ममता पर पूरा भरोसा है। धरा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, शुभांगी धरा की ही बेटी रहेगी। मेरी तमन्ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।